गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धिसदन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जू की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, श्री जनक जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत विज्ञान खंड तक की चर्चा संपन्न हुई, जिसमें भक्ति का विशेष रूप से भगवान की सेवा पूजा का महत्व निरूपण किया। अब आगे जो है अश्वमेध खंड प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान खंड सबसे अंतिम में एक तरह से देखा जाए, इस उसमें अंतिम में दे दिया। क्या है कि इतना चरित्र जो अब तक श्रवण किए विज्ञान खंड तक, यहाँ इसको अंतिम यहाँ इसलिए कह दिया गया कि इतना चरित्र श्री नारद जी ने राजा जनक जी को सुनाया था। अब आगे जो चरित्र आ रहा है वह भी गर्ग संहिता का ही भाग है, किंतु वो चरित्र नारद जी ने जनक जी को नहीं सुनाया था। वो चरित्र
स्वयं गर्गाचार्य जी ने अपने मुख से वज्रनाभ को सुनाया था। ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र हैं वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ने जो वज्रनाभ जी को जो चरित्र श्री गर्गाचार्य जी ने सुनाया और उसी चरित्र को सूत जी ने यहाँ वर्णन किया शौनकादि ऋषियों से, तो वो भी गर्गाचार्य जी के द्वारा ही लिखित था। जैसे भागवत जी में देखिए, भागवत जी में मूल रूप से देखा जाए तो प्रथम स्कंद पूरा सूत जी शौनक जी का संवाद और महाभारत से जुड़ी कथाएं हैं, लेकिन सुखदेव जी का आगमन होता है भागवत के सबसे अंतिम अध्याय, प्रथम स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में जाकर के। और फिर मूल भागवत कहाँ से सुखदेव जी का संवाद प्रारंभ होता है? द्वितीय स्कंद से। और द्वादश स्कंद के जो है 5वें अध्याय तक सुखदेव जी का संवाद पूरा हो जाता है, लेकिन 13 अध्याय हैं, तो उसके बाद सूत जी का और शौनक जी का संवाद। तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए यहाँ जो है कि सूत जी शौनक जी के संवाद के मध्य में इतना जो खंड था वो मूल रूप से, जैसे श्री सुखदेव जी के द्वारा जो मूल रूप से परीक्षित जी को सुनाया गया, वो द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद के 5वें अध्याय तक। उसके बाद जो है आगे पीछे का वो उसकी भूमिका के रूप में, समझाने के रूप में कि आखिर परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा, कैसे लगा, क्या हुआ। नहीं तो लोग कैसे समझेंगे आखिर परीक्षित जी को किस कारण से सुनाया कथा। और फिर सुनाने के बाद सुखदेव जी चले गए तो फिर परीक्षित जी का क्या हुआ, और फिर आगे भागवत जी की महिमा क्या है, वो सब कैसे पता चलेगा। तो इसलिए वो जो है तो वो अतिरिक्त नहीं है, वो भागवत जी में ही है। वो श्री सीताराम जी महाराज की। ऐसे ही ये भी और अतिरिक्त नहीं है भागवत श्री गर्ग संहिता में ही, लेकिन ये एक खंड अश्वमेध खंड जो है ये नारद जी ने नहीं सुनाया था उनको, ये गर्गाचार्य जी ने वज्रनाभ को सुनाया था, क्योंकि वज्रनाभ बचे थे और उद्धव जी बचे थे। लगभग यदुवंशी सब प्रायः जो है लड़ करके आपस में समाप्त हो गए। वज्रनाभ को लेकर के और श्री कृष्ण की पत्नियों को अर्जुन वहाँ से आए थे मथुरा के राजपथ पर, उनको अभिषिक्त किया। तो वज्रनाभ बड़े विकल रहते थे, तो उनको समझाने के उद्देश्य से श्री गर्गाचार्य जी ने उनको ये चरित्र सुनाया था और कहा तुम श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानते हो और श्री कृष्ण का प्रभाव ऐसा है, ये सब सारा चरित्र उनको। तो वो अश्वमेध खंड उसको जो सुनाया था वही यहाँ पर अब आगे वर्णन है। शौनक जी ने प्रश्न किया श्री सूत जी से कि हे प्रभु, तन्मुखा सर्वशास्त्राणि पुराणानि महामते नाना हरिचरित्राणि श्रुतानि विमलानि वै। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से हमने संपूर्ण शास्त्र पुराण भगवान के विभिन्न चरित्र सुने और आपने श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता भी हमें सुनाई, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण का अद्भुत चरित्र आपने सुनाया। तो अब कृपा करके ये बताइए कि भगवान का आपने चरित्र तो सुनाया, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा से संबंधित कुछ चरित्र सुनना चाहता हूँ, कृपा करके उसको सुनाइए। सुन करके श्री गर्गाचार्य जी, शौनक जी ने ये प्रश्न किया था श्री गर्गाचार्य जी से, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो, ये चरित्र जो है जो हमने तुम्हें सुनाया था वो नारद जी ने जो सुनाया था वो हमने तुम्हें सुनाया। अब जो है
शेष चरित्र जो हमने वर्णन किया है वज्रनाभ से, वो तुम्हें सूत जी सुना देंगे। तो फिर सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी ने वो चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, अहो सौनक धन्योसी यस्य ते मतिरीदृशी कृष्णचंद्र पदद्वंद मकरंद स्पृहावती। हे सौनक जी, आप धन्याति धन्य हैं, क्योंकि आपकी मति भगवान में लगी हुई है, इसलिए आप धन्य हैं। और हमारा भी जीवन धन्य है कि आप जैसे वैष्णवों का, इतने ऋषि मुनियों का, संतों का हमें समागम प्राप्त हुआ है और हमें भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा कहने सुनने दोनों का सर्वथा कल्याण ही कल्याण होता है। यद्यपि भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, भगवान के चरित्रों का वर्णन तो स्वयं भगवान शंकर जी पार्वती जी से निरंतर वर्णन करते रहते हैं, वे भी पार नहीं पा सकते भगवान के चरित्रों का। फिर मेरे जैसे सामान्य जीव की विषाद तो उसी प्रकार है जैसे, कैसे कहते हैं, मसको यादृशः कोपि वासुदेव कथार्णवे मोहिता न वदिष्यन्ति यत्र ब्रह्मादयासुरा। जिसके चरित्र में ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं, हम तो एक सामान्य जीव हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई मच्छर मसका मादृशः कोपि वासुदेव कथार्णवे। सूत जी कहते हैं जैसे कोई मच्छर आकाश की थाह लगाना चाहे, आकाश में उड़ करके आकाश की दूरी मापना चाहे, तो उसके लिए संभव नहीं है कभी एक मच्छर के लिए। ऐसे ही भगवान के चरित्र का पार पाना हमारे जैसे जीव के लिए संभव नहीं है। जिसके चरित्र में भगवान स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। फिर भी हम आपको चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं कि जो है, देखिए श्री गर्गाचार्य जी ने जो आगे वज्रनाभ जी को सुनाया था वो किस प्रकार से है। ये उस समय की बात है जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज अश्वमेध यज्ञ देख करके उनका लौटे थे, उनका अश्वमेध यज्ञ करा करके देख करके लौटे थे। तो एक बार उन्होंने ये चरित्र हमसे सुनाया था, पूरे अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने वर्णन किया था और वही उन्होंने वज्रनाभ से सुनाया है आगे चल करके, तो उसी को हम आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ लीलाएं की और दुष्टों का संहार करने के लिए कितनी बार जरासंध को माध्यम बनाया। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता रहा, भगवान ने विनाश किया। और भी बहुत से दुष्टों का, राक्षसों का वध करवाया, स्वयं किया, कुछ यदुवंशियों से करवाया। और बहुत बड़ा भार जो है पांडवों और कौरवों को आपस में लड़ा करके उसके बहाने संपूर्ण पृथ्वी के राजा और उनके सैनिक उसमें शामिल हुए, बड़े बड़े दिग्विजयी वीर। उसके माध्यम से भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। उसके बाद भगवान एक दिन विचार करने लगे कि इतना भार हल्का करने के बाद भी पृथ्वी का अभी पूर्ण रूप से भार उतरा नहीं है। इतना सब करने के बाद भी अभी बहुत से ऐसे राक्षस बचे हैं, बड़े बड़े ऐसे दुष्ट बचे हैं कि जिनका विनाश अत्यंत आवश्यक है। यदि इनका विनाश किए बिना हम अपनी लीला स्मरण करते हैं तो ये ठीक नहीं है। बहुत से उग्रसेन जी के राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समय भी नष्ट हुए थे, मारे गए थे, लेकिन अभी भी बहुत से बचे हैं। तो फिर से कुछ हमें ऐसा करना चाहिए।
भगवान ने युधिष्ठिर जी के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, लेकिन उससे भी युधिष्ठिर जी चूँकि युद्ध से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अर्जुन को कह दिया था कि बस ऐसे ही जीतना, बध मत करना। भगवान ने सोचा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान ने उग्रसेन जी को फिर से प्रेरित किया। उग्रसेन जी को फिर से भगवान ने प्रेरित किया कि एक काम करिए, अब आप फिर से जो है आप अश्वमेध यज्ञ करिए। और अश्वमेध यज्ञ के लिए उनको प्रेरणा दी, और प्रेरणा से प्रसन्न हो गए उग्रसेन जी। बोले ठीक है, हम अवश्य अश्वमेध, जैसी आपकी आज्ञा होगी वही हम करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किया। तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के लिए क्षेत्र का चुनाव किया, पिंडारक क्षेत्र, जहाँ पर ऋषियों का बाद में श्राप लगा था यदुकुल को। इस पिंडारक क्षेत्र का भगवान ने निश्चय किया कि इसी जगह पर अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए, यही ठीक रहेगा। और ऐसा भगवान ने निश्चय करके उनसे कहा कि ऐसा है कि आप यदि अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं तो आप अपने घुड़साल में जांच कराइए यज्ञ के लिए अश्व। उन्होंने बहुत यज्ञ के अश्व का निरीक्षण किया, लेकिन कहीं भी उनके उसमें जो है यज्ञ के अश्व का कोई अता पता नहीं चला। कोई माने, क्योंकि सामान्य ऐसे किसी अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ होता नहीं है, वो होता है तो केवल जो है उसके द्वारा होता है श्याम कर्ण अश्व, जिसका पूरा शरीर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का हो और एक कान जिसके श्याम वर्ण के हो और पूंछ जिसकी पीली हो, ऐसे श्याम कर्ण अश्व बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिले। भगवान ने लीला रची। भगवान ने कहा क्या हुआ, नहीं मिले? बोले नहीं मिले, क्या करें? अब बिना श्याम कर्ण के तो अश्वमेध यज्ञ संभव ही नहीं है। तो बोले ठीक है, चिंता मत करिए, हम हमारी घुड़साल में देख लीजिए। आप गए वहाँ तो भगवान के घुड़साल में एक तरफ से श्याम कर्ण अश्व ही दिख रहे थे, जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती थी, हजारों श्याम कर्ण। समझ गए उग्रसेन जी कि ऐसे इतने श्याम कर्ण कहाँ से आएंगे, ये सब इनकी लीला है और कुछ नहीं है। तो श्याम कर्ण अश्व तो मिल गया। अब बोले कि यज्ञ का प्रारंभ हो, और फिर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए भगवान ने उनको तैयार किया। और उन्होंने भगवान ने कहा कि अब जो है आप आज्ञा दीजिए कि सुधर्मा सभा में सब इकट्ठे हो जाएं। सभी यदुवंशी वीर इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा वह एक काम करिए, पान का बीड़ा रख दीजिए। एक पात्र में पान का बीड़ा रख दिया गया उग्रसेन जी की इच्छा से, और वहाँ घोषणा की गई। भगवान ने कहा अब ये पान का बीड़ा रखा हुआ है, अब कौन है ऐसा वीर कौन है जो कि इस पान के बीड़े को उठावे? जो इस पान का बीड़ा उठाएगा, इसको स्वीकार करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार सौंपा जाएगा। कौन है जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा कर सकता है? सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे। तब तक प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी उठे, और अनिरुद्ध जी ने उठ करके उस पान के बीड़े को उठा लिया और उठा करके कहा अहम ही श्याम कर्णस्य राजानेभ्यस्य पालनम करिष्यामि जगन्नाथ तवा तस्मान् मां तम नियोजय। हे प्रभु, मैं इस श्याम कर्ण अश्व की रक्षा करूंगा समस्त राजाओं से, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त करिए। हे प्रभु,
मुझे आज्ञा दीजिए और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, न करिष्ये घोटकस्य पालनम यदि तशृणु प्रतिज्ञां मम गोविंद दीनस्य दीनवत्सल। यदि मैं इस कार्य को नहीं कर सका, अर्थात इस घोड़े की रक्षा मैं न कर सका, तो मेरी ये प्रतिज्ञा है कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जो पाप लगता है किसी ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने में, वही पाप मुझे लग जाए, उसी गति को प्राप्त करूं यदि मैं इस घोड़े की रक्षा करने से विमुख हूं तो। इस प्रकार से इन्होंने प्रतिज्ञा की। आजकल तो कोई विचार ही नहीं रह गया है, कोई किसी भी वर्ण की स्त्री से विवाह कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है। ऐसे स्वाभाविक अपने नरक का रास्ता साफ कर लेता है, क्योंकि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य चा, वर्ण संकरता नरक देने वाली है, सीधी बात है। और विप्रम कृत्वा गुरुम पूर्वम पश्चात्तम यो न सेवते सयाति श्याम गतिम देव प्राप्नुयाम तामहम ध्रुवम। और दूसरी प्रतिज्ञा की कि जो ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को गुरु बना करके उसकी सेवा नहीं करता, वो जिस दुर्गति को प्राप्त करता है वही दुर्गति मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से जब इन्होंने प्रतिज्ञा की तो सब आश्चर्यचकित हुए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उठ खड़े हुए। उठ करके अनिरुद्ध जी के सिर पर अपना हाथ रखा और भगवान ने आज्ञा दे दी, ठीक है, तुम यज्ञ के अश्व की रक्षा करने में समर्थ हो, जाओ। भगवान ने कहा, अनिरुद्ध 1 वर्ष तक ये अश्वमेध का अश्व विचरण करेगा, चैत्र पूर्णिमा से लेकर के आगामी चैत्र पूर्णिमा तक। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ वापस आ जाना है सबको जीत करके, पूरी पृथ्वी को। और तब तक ये अश्व विचरण करेगा और इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है। इस प्रकार से उनको नियुक्त किया और जो है इधर तब तक ब्रह्मा जी, शंकर जी सब वहाँ उपस्थित हुए। इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरुद्ध, चंद्रमा, दिक्पाल, ये सब भगवान के दर्शन की इच्छा से आए। 12 आदित्य, वेताल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य गण, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, ये सब भी आए भगवान का दर्शन करने के लिए और सबका बड़ा आदर सत्कार किया है इन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आपके पौत्र अनिरुद्ध अभी इस योग्य नहीं है, क्योंकि अभी अवस्था इनकी छोटी है। भूमंडल के सभी राजाओं से लड़ना, उनसे अश्व की रक्षा करना कठिन कार्य है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़े बड़े दुष्ट इस धरती पर पड़े हुए हैं। इसलिए इनको न भेज करके किसी और को भेज दीजिए, इसमें बहुत विघ्न है। आप चाहें तो प्रद्युम्न जी को भेज दीजिए या बलराम जी को भेज दीजिए, अथवा स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने हंस करके कहा, नहीं, अनिरुद्ध तैयार हो गए हैं और हट कर रहे हैं, तो अब मैं इन्हीं को जाने की आज्ञा देता हूँ, अब मैं इनको मना नहीं करूँगा। इस प्रकार से जो है कहा। अब ब्रह्मा जी चंद्रमा को साथ में लेकर स्वयं अनिरुद्ध जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने और चंद्रमा ने जाकर अनिरुद्ध को समझाना चाहा कि तुम हट कर रहे हो, तुम ही मान जाओ, तुम अभी इस योग्य नहीं हो। ये ब्रह्मा जी गए समझाने के लिए, लेकिन बड़ी विचित्र लीला वहाँ हो गई। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुँचे अनिरुद्ध जी के सामने, वैसे ही यदा गतौ समीपेतु सुरज्येष्ठ कलानिधि विग्रहे अनिरुद्धस्य सद्यस्तौ लीनतां गतौ। जैसे ही अनिरुद्ध जी के सामने पहुँचे, ब्रह्मा जी जाके अनिरुद्ध जी में विलीन हो गए। आप कहेंगे ये क्यों हुआ? देखिए, भगवान के
चार जो है जो मूल स्वरूप हैं भगवान के, जिनको चतुष्टय, भगवान के चतुष्टय जो विग्रह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो उसमें वासुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और प्रद्युम्न, उन्हीं से कामदेव की उत्पत्ति होती है। कामदेव देखा जाए तो वो भगवान के, उन प्रद्युम्न जी के अंश मात्र हैं, और अनिरुद्ध जी ब्रह्म के अंश से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और संकर्षण के अंश से शेष जी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के ये जो चतुर्व्यूह जिनको कहते हैं, भगवान के चतुर्व्यूह स्वरूप, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, ये जो है चार भगवान के चतुर्व्यूह हैं। और इन चतुर्व्यूहों से जो है सब उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी अब चूँकि अपने ही अंशी के सामने जैसे ही पहुँचे, अंश अंशी में अपने आप विलीन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी गए तो थे समझाने के लिए अनिरुद्ध जी को, इसीलिए लोग कहते हैं अनिरुद्ध जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी अनिरुद्ध जी हैं, वो तत्वता भेद नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध भगवान का जो एक विग्रह है चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध नाम का जो व्यूह है, उन्हीं से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उन्हीं से जितने असंख्य ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के ब्रह्मा हैं सब उन्हीं से तो उत्पन्न होते हैं। इसलिए अनिरुद्ध जी में जाकर के वे विलीन हो गए। अब तो इंद्रादि देवता सब देख करके ये विस्मित हो गए कि ये क्या हो गया, और उसके बाद इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की, और उसके बाद फिर जो है सब कुछ समझ गए कि अनिरुद्ध जी कोई सामान्य नहीं, ये तो साक्षात पूर्णतम परमात्मा है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जिनको हम समझ रहे हैं इस प्रकार से। बाद में जो है पुनः उनके स्वरूप से ब्रह्मा जी बाहर आए। अब ब्रह्मा जी का मोह दूर हो चुका था कि जो है ये रक्षा करने में समर्थ नहीं है। समझ गए कि जिनमें स्वयं मैं ही विलीन हो गया, जिनका अंश स्वयं में ही हूँ, उनके लिए असंभव भी कुछ नहीं है। अश्वमेध की रक्षा के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया, और इन्होंने जाकर के उग्रसेन जी ने अपनी पत्नी रुचिमती को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और इनको भेज दिया यज्ञ की रक्षा के लिए। रानी रुचिमती जो उग्रसेन जी की पत्नी थी, उनको जब अश्वमेध यज्ञ के लिए बुलाया तो बड़ी दुखी थी वे, और उन्होंने कहा कि मन में मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हो? बोले दुखी हुई इसलिए कि मेरे सारे के सारे पुत्र मारे गए। भाई कंस और उसके 8 भाई सभी मारे गए थे, तो कोई बचा ही नहीं था। और हमने सुना है कि अपने गुरुपुत्र को वापस ले आए थे। देवकी माता को उनके पुत्रों को का दर्शन करा दिया। तो मैं चाहती हूँ मेरे पुत्रों को भी दिखा दें। मैं ये नहीं चाहती कि जीवित कर दें उनको, लेकिन कम से कम उनका दर्शन तो कर लें, कहाँ हैं मेरे पुत्र। हाँ, भगवान से कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करें, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, इस यज्ञ के अंत में मैं आपके सारे पुत्रों का दर्शन आपको करा दूंगा। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। सुन करके उनको प्रसन्नता हुई और अश्वमेध यज्ञ के लिए वो भी तैयार हो गई। अश्वमेध यज्ञ के लिए जब तैयार हो गई तो इधर इनको अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षा के लिए भगवान ने कहा। फिर इन्होंने बहुत से ऋषियों को वर्ण किया। इसको वर्ण किया, यहाँ बहुत से नाम हैं, श्री पराशर जी, व्यास जी, देवल, च्यवन, असित, सतानंद, गालव, याज्ञवल्क, बृहस्पति, अगस्त जी, वामदेव जी, मैत्रेय, लोमस, शुक्राचार्य जी,
गर्गाचार्य जी, क्रतु जी, जैमिनी, वैशंपायन, पैल, सुमंतु, कर्ण, भृगु, परशुराम, अकृतव्रण, मधुच्छंदा, वीतिहोत्र, कवस, धौम्य, आसुरी, जावाली, वीरसेन, पुलस्त, पुलाह, दुर्वासा, मरीचि, एकदवित, त्रित, अंगिरा, नारद, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण, उतथ्य, संवर्त, ऋष्य शृंग, सांडिल्य, प्राग विपाट, कहोड़, सुरत, मनु, कच्छ, स्थूलशिरा, स्थूलाक्ष, प्रतिमर्दन, वक्दाल्भ्य, कौंडिन्य, रैभ्य, द्रोण, कृप माने कृपाचार्य, द्रोण माने द्रोणाचार्य, यवक्रीत, वसुधन्वा, मित्रभु, अपांतरतमा, दत्तात्रेय, मार्कंडेय जी, जमदग्नि जी, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, वाल्मीकि, ये सब बड़े बड़े ऋषियों का इन्होंने वर्णन किया। पाणिनि जो जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की, हाँ उस समय थे। कात्यायन जी भी थे, पतंजलि जी भी थे, उस समय सब थे ये। यद्यपि आजकल लोक में ये प्रचलित है कि 4000 साल पहले इन्होंने तपस्या की, तो पाणिनि जी को शंकर जी ने जो है वो किया, लेकिन पाणिनि जी उस समय भी विद्यमान थे और वो तो व्याकरण शास्त्र लुप्त हो गया था, इसलिए पाणिनि जी ने पुनः तपस्या करके जो है उसको प्राप्त किया है। वो उसको तो पहले से ही भगवान पाणिनि जी को भगवान शंकर जी ने डमरू बजा करके जो सनकादिकों के निमित्त से बजाया था, उससे वो सूत्र तो उन्होंने पहले से ही सुन करके रखे थे। जब व्याकरण शास्त्र लुप्त हो गया था तो उसका उन्होंने पुनः जो है सरल भाषा में बाद में प्रकटीकरण किया। बाद में कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे और पतंजलि जी ने महाभाष्य किया। बाकी जो है ये ऋषि तीनों उस समय भी थे और ये तीनों कोई सामान्य नहीं है, तीनों भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भगवान के अभी नामों का जहाँ वर्णन है उसमें तीनों का नाम भी है, तो ये सब उस समय भी थे। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप यज्ञ का आरंभ करो, भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। उग्रसेन महाराज सुरासुर नमस्कृतम यज्ञस्य कृष्णस्य कृपया कुरुसोऽपि भविष्यति इति तेषां वचा श्रुत्वा परितुष्टाखिलेन्द्रिया सर्वान् वै क्रतुसंभारान् नाजहारान्ध्रकेश्वरा। महर्षियों के वचन सुन करके प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के इन्होंने अश्वमेध यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठा की और सामग्री इकट्ठा करके ब्राह्मणों को बुलाया, सोने का हल बनवाया और यज्ञ भूमि को पिंडारक तीर्थ के समीप यज्ञ भूमि को जोतना प्रारंभ किया। क्योंकि नियम ये है, शास्त्रीय विधि ये है कि यज्ञ भूमि को जोत करके ही तब जो है, क्यों, वो भूमि की पवित्रता के लिए। कोई ऐसा नहीं कि वो जनक जी ने ही जोता हो या नहीं, वो विधि वही है। बिना यज्ञ भूमि को जोते, बिना गाय के गोबर से लीपे सफल नहीं होता कोई यज्ञ। इसलिए ये सब प्रधान कार्य हैं एक तरह से। आजकल कहाँ जोतते हैं, सब ऐसे ही हैं। अब जोतते क्या, अधिकतर तो ऐसे जगह यज्ञ ऐसी जगह हो रहे हैं कि अब पता चला कि पक्की जगह पर कर दे रहे हैं, कुछ भी कहीं कर दे रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह आप ले तो वहाँ। अब नियम तो ये है कि जिस भूमि में यज्ञ किया जाता है वह भूमि जो है, पूरी यज्ञ भूमि वो स्वाभाविक रूप से आचार्य की हो जाती है। जो यज्ञ का आचार्य होता है, अब वो कहाँ को कौन दे रहा है वो भूमि। कितनी भूमि जोती गई यज्ञ मंडप के लिए, कितने में मंडप बना, कहते हैं चतुर्योजन पर्यंतम विलिख्य बहुसो महीम यज्ञस्यार्थे नृपस्तत्र
रचयामास मंडपान, 4 योजन की विशाल भूमि को जोत करके और उसमें यज्ञ मंडप तैयार किया गया। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की गई। विधि पूर्वक माने आरण्य मंथन करके अग्नि को प्रकट करके स्थापित किया गया। कहते हैं उसमें बढ़िया सुंदर मंडप बनाया गया। भगवान ने प्रद्युम्न जी से कहा, प्रद्युम्न शृणुमद वाक्यम तन्निशम्य कुरुत्वरम गत्वा शस्त्रधरैः शूरैः यत्नेन हयमान। प्रद्युम्न जी से भगवान ने कहा, प्रद्युम्न तुम जा कर के मेरी आज्ञा पालन करो और अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर के शीघ्र ही यहाँ उपस्थित हो जाओ हमारे सामने। प्रद्युम्न जी ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार किया, गए घुड़साल घोड़ा लाने के लिए। जा कर के वहाँ श्री कृष्ण की आज्ञा से श्यामकर्ण अश्व लिया है और लेकर के आए हैं। अपने पुत्र भानु और सांब, इनको भी भगवान ने अश्वशाला में भेजा। बोले तुम भी जाओ साथ में। वहाँ हजारों अश्वकर्ण दिखाई पड़े, उसी में से एक श्याम कर्ण अश्व लिया है और लेकर के उसको आए हैं। अद्भुत दिखाई पड़ रहा था और बस छत्र चमर से उस अलंकृत करके उसको उपस्थित किया गया। ला करके उसको मंडप में उपस्थित किया, विधिवत उसका पूजन किया गया है। और उग्रसेन जी ने अपनी पत्नी रुचिमती के साथ पूजन करके और फिर चैत्र मास पूर्णिमा, नृपश्चैत्रे पूर्णिमायाम दीक्षितो जिन संवृता। एक चीज़ आप देखेंगे, जितने अश्वमेध यज्ञ हुए हैं या राजसूय यज्ञ हुए हैं, सभी में चैत्र मास की पूर्णिमा से ही ये जो है प्रारंभ हुआ है। युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ महाभारत में प्रमाण है। महाभारत के में ही प्रमाण है, जब इन्होंने राजसूय यज्ञ किया तो चैत्र पूर्णिमा, वहाँ स्पष्ट कह रहे हैं जब राजाओं को जीता है तो कह रहे हैं कि चैत्र पूर्णिमा को आ जाना अश्वमेध यज्ञ के निमित्त से। चैत्र पूर्णिमा सब कुछ दिन, कुछ चीज़ों के लिए कुछ दिन विशेष नियुक्त हैं। हाँ, जैसे युद्ध के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा से युद्ध प्रारंभ करना अथवा कार्तिक पूर्णिमा से, चैत्र पूर्णिमा से युद्ध के लिए निकलना, ये एक स्वाभाविक मुहूर्त है। ऐसे ही जैसे यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बसंत पंचमी स्वाभाविक मुहूर्त है, ऐसे ही चैत्र पूर्णिमा अश्वमेध यज्ञ के लिए, राजसूय यज्ञ के लिए वो स्वाभाविक वो दिन है उसके लिए। तो चैत्र पूर्णिमा को जो है उन्होंने उस दिन से श्री गर्गाचार्य जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने व्रत लिया और आचार्यों का वर्ण करके उस दिन से व्रत में स्थित हो गए वे उग्रसेन जी। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया है, सभी ब्राह्मणों का इन्होंने पृथक पृथक पूजन किया है और फिर मुनियों के द्वारा अश्व को स्थापित करके उस अश्व का विधिवत पूजन किया है और उस अश्व का विधिवत पूजन करके उस अश्व को भोग लगाया है। क्या भोग लगाया है उस अश्व को? कहते हैं नीराजनादिभि धूपै सुधा कुंडलिकादिभि पूजयित्वा हयं भूपम दानार्थे तु यनोदयन। उस अश्व को भोग के रूप में सुधा कुंडलिका, सुधा कुंडलिका माने जलेबी इमरती को सुधा कुंडलिका कहते हैं, उसको खिलाया है और उसके बाद फिर उसको भेजा है। क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ जब उसका पूजन किया अश्वमेध के निमित्त से वो हो गया, तब वो सामान्य अश्व नहीं, वो पूजनीय होता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में
प्रयुक्त सभी चीज़ वो भगवान की ही स्वरूप मानी जाती है। तम क्रतुस्तम हविस्तम हुताशा स्वयं तम समिद्दर्भ पात्राणी, सभी कुछ जो है उसमें भगवान के ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। और उसके बाद फिर इन्होंने उग्रसेन जी ने उसका पूजन करके और ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 दुधारू गैया और 100 भार स्वर्ण, इतना तो श्री गर्गाचार्य जी को प्रदान किया। माने प्रारंभ में ये दक्षिणा प्रदान की वर्ण के रूप में एक तरह से कह दीजिए। और बाकी जो अन्य वहाँ ऋषि मुनि वर्णित किए गए थे ब्राह्मण, उनको सबको 1,000 घोड़े, 200 हाथी, 200 रथ, 1,000 गौएं और 20 भार स्वर्ण, ये सब जो है अन्य ब्राह्मणों को प्रदान किया। हाँ, पहले इतनी संपत्ति भरी थी, कितने हजारों वर्ष से लूटते आ रहे हैं भारतवर्ष को, नहीं तो भारतवर्ष में कितनी संपत्ति थी। और उसके अतिरिक्त जो जो बिना निमंत्रण के वहाँ ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, ये तो जो जिसको वर्ण किया था, जिनको बुलाया था यज्ञ में, जो ऐसे ही स्वाभाविक रूप से वहाँ ब्राह्मण आए थे, उन सबको क्या दिया? बोले उन सबको 1 हाथी, 1 रथ, 1 गाय, 1 भार स्वर्ण और 1 घोड़ा, ये सब प्रत्येक ब्राह्मणों को वहाँ जो उपस्थित थे उनको दिया है। और उसके बाद जो है इतना दान करके फिर राजा उग्रसेन जी ने एक स्वर्ण पत्र उसके मस्तक पर अंकित किया है, जिसमें लिखा जाता है कि इस घोड़े को जो भी पकड़ेगा वो युद्ध करेगा, जो इसका सत्कार करेगा वो कृपा भाजन होगा, और जो इसको पकड़ेगा वो कोप भाजन होगा, उसको युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो लिखा जाता है, तो उसको जो है सोने का पत्र जो कुमकुम आदि के द्वारा बढ़िया सुसज्जित था, उस पत्र को उसमें जिसमें खूब उग्रसेन जी के बल पराक्रम और प्रताप का उल्लेख किया गया था। चंद्रवंशे यदुकुले उग्रसेनो विराजते इंद्रादय सुरगणा यस्यादेशानुवर्तिना, कि चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में राजा उग्रसेन जी हैं, जिनके आदेश का इंद्रादि देवता भी अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनके सहायक हैं, जिनकी भक्ति में बंध करके स्वयं द्वारिकापुरी में भगवान निवास करते हैं, उन्हीं की आज्ञा से राजाधिराज उग्रसेन जी अपने यश का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे हैं। और उन्हीं की इच्छा से उनका यज्ञ अश्व, ये श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा गया है। इस अश्व के रक्षक के रूप में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी हैं, जिन्होंने वृक नाम के दैत्य का विनाश किया था। वे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और पैदल वीरों की चतुरंगड़ी सेना के साथ इसकी रक्षा में तत्पर हैं। जो अपने को सूरवीर मानते हों, वे इस यज्ञीय अश्व को अपने बल से रोकें, इसको पकड़ें। जो ऐसा करेंगे उनको अनिरुद्ध जी का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई करते हैं तो अनिरुद्ध जी उससे हठपूर्वक उसका दमन करके यज्ञ अश्व छुड़ाएंगे। जो नहीं पकड़ने की सामर्थ्य रखते, वे आकर के अनिरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करें और उनको भेंट समर्पित करें, और उग्रसेन जी को चक्रवर्ती नरेश के रूप में स्वीकार करें और कुशल पूर्वक अपने भवन में वापस जाएं भेंट दे करके। ये चुनौती एक तरह से दी जाती है। इस प्रकार से स्वर्ण पत्र पर लिख करके और उस अश्व के मस्तक पर उसको बांध दिया गया, और शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजा करके उसको जो है आगे आगे अश्व को भेज दिया। अब अश्व अपनी इच्छा से जिधर भी जाए, पीछे पीछे सेना चल पड़ी।
देवता बड़े प्रसन्न होकर के पुष्पवृष्टि किए हैं, अप्सराएं नृत्य की हैं। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी के संरक्षण में वो यज्ञीय अश्व आगे बढ़ने लगा। आगे कहते हैं, अथ राजा कुशस्थल्याम पूजयित्वा तुरंगमं ममोच ब्रह्मघोषेण विधिना बद्धचामरम। उग्रसेन जी के द्वारा वो प्रेरित अश्व बड़े उद्घोष के साथ, वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ वहाँ से चल पड़ा। सुसज्जित है मालाओं से। और उग्रसेन जी ने अब इनको, अनिरुद्ध जी को बुला करके कहा, तुमने यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार तुमने स्वयं ही अपने ऊपर उठाया है, तो अब तुम्हारे ऊपर ये सारा भार है। तुम अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए और यज्ञीय अश्व का ध्यान रखते हुए तुम इसकी पूर्ण रूप से रक्षा करना। तुमने शकुनी के भाई वृक, ये वृक कौन था? शकुनी, ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। कहते हैं इसके समेत बहुत से राजाओं को तुमने मारा है, यहाँ तक कि स्वयं भीष्म पितामह को युद्ध में तुमने संतुष्ट कर दिया था। चंद्रमा और ब्रह्मा जी तुम में विलीन हो गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमको कहते हैं तुम परिपूर्ण परमात्मा हो। इतनी सेना तुम्हारे साथ है, तुम यज्ञ के अश्व की रक्षा करो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अर्भकान विरथान भीतान प्रपन्नान दीन मानसान सुप्तान प्रमत्तान उन्मत्तान रणेतान मानिपात। जो बालक हों, रथहीन हों, भयभीत हों, शरणागत हों, जो बेचारे दीन हो गए हों, सो रहे हों, प्रमत्त हो गए हों, उन्मत्त अर्थात पागल हो गए हों, ऐसे लोगों को कभी मत मारना। युद्ध तुम्हें उन्हीं से करना है जो युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के उपस्थित हों। कभी निर्बलों पर अपने बल का प्रयोग नहीं करना है। और इस प्रकार से तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो, हम यही कामना करते हैं। और तुम सेना के साथ जा कर के इस यज्ञीय अश्व की रक्षा करते हुए सकुशल लौट कर के आओ। अनिरुद्ध जी ने कहा ठीक है, और कह करके वहाँ से आज्ञा लेकर के चल पड़े हैं। अनिरुद्ध जी का तिलक करके एक खड्ग भेंट किया है उग्रसेन जी ने। सूरसेन जी ने एक रत्नों की माला भेंट की है। वसुदेव जी ने 2 कुंडल प्रदान किए। बलराम जी ने कवच, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके एक चक्र प्रदान किया। प्रद्युम्न जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ धनुष था, जो भगवान ने अपने सारंग धनुष से प्रकट करके दिया था, जिसको प्रतिसारंग कहते थे, उसको दिया है। बोले ये धनुष मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और अपने दोनों तरकस भी प्रदान किए हैं जो अक्षय थे, कभी बाण समाप्त नहीं होने वाले। भगवान शंकर जी आए हैं। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से एक दूसरा त्रिशूल प्रकट करके दिया है। उद्धव जी ने किरीट और देवक जी ने पीताम्बर भेंट किया है। वरुण देवता ने नागपाश, स्वयं कार्तिकेय जी ने शक्ति, वायु देवता ने 2 व्यजन और यमराज ने दंड प्रदान किया है। कुबेर ने हीरों का हार, और अर्जुन उस समय थे, अर्जुन ने परिघ प्रदान किया है। और भगवती काली जी ने प्रकट होकर के गदा, और सूर्य देव ने एक भाला प्रदान किया है। परिघ अस्त्र होता है जिसको फेंक करके मारा जाता है, जिसके ऊपर पड़ जाए उसका काम तमाम ही कर देती है। इस प्रकार से पृथ्वी देवी ने 2 पादुकाएं प्रदान की हैं जो योगमयी थी। गणेश जी ने दिव्य कमल प्रदान किया है, और अक्रूर जी ने एक दक्षिणावर्ती शंख प्रदान किया है। इस प्रकार से सबने कुछ न कुछ प्रदान किया, और फिर वहाँ से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर के युद्ध के लिए प्रस्थान किया है। इन्होंने दुंदुभियाँ बज रही हैं, पुष्पवृष्टि देवताओं ने की है, और
अथ नत्वा गुरून् सोपि प्रायात् प्रष्टुं च देवकी रोहिणीं रुक्मिणीं भामामन्यां सर्वा हरिप्रिया। अनिरुद्ध जी ने देवकी जी को और अपनी माताओं को रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि माताओं को प्रणाम किया है, उनसे आज्ञा ली है। और अपनी माता रति और रुक्मवती उनसे आज्ञा ली है। उनको प्रणाम करके यज्ञ के अश्व के रक्षा के लिए चले हैं। माताओं ने भी इनको आशीर्वाद दे करके विदा किया है। अपनी पत्नी उषा से जब गए मिलने के लिए, उनसे कहने के लिए, तो उषा ने इनका उत्साह बढ़ाया है और कहा कि आप यज्ञ की रक्षा करने में पीछे नहीं हटिएगा और नहीं तो लोग निंदा करेंगे। इस प्रकार से जो है इनका उत्साह बढ़ाया है। और फिर भगवान को प्रणाम करके, बलराम जी आदि को सबको प्रणाम करके और सबसे आज्ञा लेकर के पुरी से बाहर निकले। इधर जो है उग्रसेन जी ने यदुवंशी वीरों से पूछा कि अब तुम लोग बताओ। प्रद्युम्न जी तो आगे बढ़ गए, तुम लोगों में कौन कौन जाने को तैयार हैं? जाम्बवती नंदन सांब उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और सदा अनिरुद्ध जी की रक्षा में तत्पर रहेंगे। यदि मैं इनकी रक्षा न करूं तो त्याज्याम तु दशमी विद्धाम यह कुर्कृत्वैकादशीं नरा प्रयाति या गतिम राजस्तामहं प्राप्नुयाम ध्रुवम। प्रतिज्ञा की है सांब जी ने कि यदि मैं अनिरुद्ध जी की रक्षा करने से यदि पीछे रहूं तो जो गति होती है दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने वाले को, ये उस एकादशी के प्रसंग में अच्छी प्रकार से उसका वर्णन कर दिए हैं। दशमी विद्या एकादशी कितनी त्याज्य है, उसको नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जो दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने वाले को जो गति होती है वह गति प्राप्त हो। गो हत्यारे को, ब्रह्म हत्यारे को जो गति प्राप्त होती हो वही गति प्राप्त हो यदि मैं इस रक्षण कार्य में विमुख हो जाऊं तो। अब देखिए, अब आजकल लोग कहेंगे ये स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम, ये बे मतलब की बात है। देखिए, जब एक सिद्धांत दूसरा उसका खंडन कर रहा है तो अपने आप ही खंडन हो गया। सत्य तो यही है कि ये जो स्मार्ता नाम अलग चल गई है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। सबको वही एकादशी रहना चाहिए जो वैष्णवा नाम निर्धारित होती है, वो चाहे कोई भी हो। स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम से मतलब ही नहीं है उसका। सभी को वही एकादशी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस एकादशी को रहने से ही हानि हो उसका फायदा क्या रहने से। इसका पूर्व में कथा में अच्छी प्रकार से वो कर चुके हैं कि कितना जो है कब कब जो है उस एकादशी का परित्याग करके दूसरे दिन रहना चाहिए। ये एकादशी वाले प्रसंग में अच्छी प्रकार से लगभग हम समझते हैं पवन घंटा उस दिन यही प्रसंग चला था। तो सांब जी ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा की है और फिर सांब जी गए हैं अपनी माताओं से आज्ञा लेने के लिए। अपनी माताओं से आज्ञा लिए हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए। और फिर अपनी पत्नी लक्ष्मणा को समझाने के लिए गए हैं। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, जो सांब को ब्याही गई थी। तो उसने भी कहा, अनिरुद्धस्य तुर्गो रक्षणीयस्त्वया पते युद्धम ही सन्मुखम कार्यम विमुखम न कदाचन। हे पद्देव, हे स्वामिन, आपको अनिरुद्ध जी के अश्व की सदा रक्षा करनी चाहिए और अनिरुद्ध जी की भी। युद्ध का अवसर आए तो भी आप युद्ध करें, पीछे न हटें रणभूमि से। आपके हजारों भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, यदि आप कदाचित पराजित हुए तो फिर वे सब मेरी अवहेलना करेंगी और मैं सहन नहीं कर पाऊंगी आपकी अवहेलना, आपका अपमान। इसलिए आप युद्ध से पीछे मत हटिएगा। सांब ने कहा, तुम चिंता मत करो,
सारी त्रिलोकी भी उमड़ आएगी, फिर भी मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा और युद्ध जीत करके आऊँगा। इस प्रकार से जो है सामने पहली पत्नी को लक्ष्मणा को आश्वासन दिया, फिर दूसरी पत्नी के पास गए, वहाँ उसको भी आश्वासन दिया, और फिर उसके बाद जो है अभिमन्यु और सुभद्रा जी के पास गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे मिल कर के आज्ञा लेकर के फिर वहाँ से अनिरुद्ध जी के पास पहुँचे। और उसके बाद और भी बहुत से वीर गद, ये गद कौन है? ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, बलराम जी के भाई हैं छोटे। ये अपने भाइयों को साथ में लेकर के भानु, दीप्तिमान आदि को नहीं गद चले हैं। तो भगवान ने भानु, दीप्तिमान आदि पुत्रों को भेजा है। ये भानु आदि जो है सत्यभामा जी के पुत्र हैं, और ये सब भी चले हैं। भगवान के कई पुत्र यहाँ इनके साथ में हो लिए हैं युद्ध करने के लिए, और सब अपने अपने सेना लेकर के रथ पर सवार होकर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के, यहाँ बहुत कुछ वर्णन है, अब उतना पूरा नहीं वर्णन करेंगे। कहते हैं कितनी बड़ी सेना चली, बोले इतनी बड़ी सेना चली कि उस सेना में दुंदुभियाँ बजाने वाले 1 लाख लोग थे। सोचिए इतनी बड़ी सेना रही। 1 करोड़ तो हाथी जिनके ऊपर सूरवीर सवार थे। और ऐसे ऐसे भी घोड़े थे जो आकाश में चल सकते थे, पंख वाले घोड़े। ऐसे ऐसे जो जल के ऊपर चल सकते थे, ऐसे ऐसे जो सूत बांध दीजिए तो उसके ऊपर चल सकते थे। अब आजकल लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इसलिए विश्वास नहीं मानेंगे क्योंकि जो है वर्तमान में इन सब की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही, तो लोग नहीं मानेंगे। हाँ, जल में चलने वाले घोड़े, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, त्रेता में भी थे बहुत से। यहाँ घोड़े तो भगवान के वैकुंठ से और श्वेत द्वीप से आए हुए थे। ये सब भगवान ने बुलाया था उन सबको, इसलिए कि जो है अपना पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ज़रूरत है। इस प्रकार से जो है चले हैं। भगवान श्री कृष्ण के जितने अश्व थे जो वैकुंठ से आए थे और श्वेत द्वीप से आए थे, ये जब चलते थे तो पृथ्वी का स्पर्श ही नहीं करते थे, ऐसे ही चलते थे, ऊपर ही ऊपर चलते थे। कच्चे सूत बांध दिए जाएं तो उनके ऊपर दौड़ सकते थे, मकड़ी के जाले पर भी चल सकते थे, क्योंकि वो दिव्य घोड़े थे, वो कोई सामान्य घोड़े नहीं थे। इस प्रकार से जो है समुद्र के जल में निराधार चल सकते थे, और बहुत से पृथ्वी के विभिन्न सिंधु क्षेत्र के और म्लेच्छ देशों के बहुत से घोड़े, विभिन्न प्रकार के घोड़े लेकर के, बड़ी भारी सेना लेकर के वहाँ से निकले हैं। इधर जो है कहते हैं सबको प्रणाम करके अनिरुद्ध जी जब चल दिए हैं, सारी सेना का अनिरुद्ध जी ने अवलोकन किया है, और अवलोकन करके अनिरुद्ध जी वहाँ से द्वारिका से बाहर निकले हैं, और चलते चलते सब पहुँचे हैं कहाँ? नर्मदा जी के तट पर। गुजरात में जाके नर्मदा जी मिलती हैं, वहाँ विश्राम किया है। और फिर उसके बाद वहाँ से वहीं से सीधे होते, तो उसमें तो ये रहता है कि अपनी इच्छा से किसी तरफ नहीं जा सकते, जिधर घोड़ा जाए उधर ही पीछे पीछे सब जाते हैं। तो घोड़ा भी वहाँ से चलते चलते सीधा माहिष्मतीपुरी उज्जैन पहुँचा। जब उज्जैन पहुँचा तो वहाँ जो है उपवन में घोड़ा देखा, और वहाँ राजा इंद्रनील के पुत्र नीलध्वज थे। वे नीलध्वज जो है शिकार करने के लिए निकले थे। उन्होंने जब वो पत्र पढ़ा श्यामकर्ण घोड़ा का, वो कदम वृक्ष के नीचे खड़ा था, इन्होंने देखा तो इन्होंने जाकर पकड़ लिया नीलध्वज ने उस घोड़े को, वाहन से उतर करके। उग्रसेन जी का पत्र देखा, उसमें लिखा था कि
द्वारिका के अधिपति उग्रसेन जी चक्रवर्ती, उनके समान कोई है नहीं, और जो भी पकड़ेगा वो लड़ना पड़ेगा उसको, और नहीं तो भेंट देनी पड़ेगी। अब तो जो है वो अभिमान में भर गया। उसने कहा क्या अनिरुद्ध ही सबसे बड़े धनुर्धर हैं? क्या हम धनुर्धर नहीं हैं? पृथ्वी पर मेरे पिता के रहते कौन है जो इस प्रकार से वीरता का गर्व कर सके? अब तुरंत उसने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके लेके चला गया। वो जा करके अपने पिता से सारी बात सुनाई। अब उसने इस गर्व से पकड़ लिया क्योंकि नीलध्वज इनके पुत्र नीलध्वज ने पकड़ा था, और वो राजा इंद्रनील को भगवान शंकर जी का वरदान प्राप्त था कि कभी अगर युद्ध का अवसर आएगा तो वे सहायता करेंगे भगवान शंकर जी। इसलिए जो है उसी अभिमान में आके पकड़ लिया। अब तो इसने कहा कि देखो उस समय प्रद्युम्न आए थे तो भेंट दे दी थी, लेकिन इस बार हम देने वाले नहीं हैं। बांध करके घोड़े को रख लिया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। अपनी सेना ले करके आके नर्मदा तट पर खड़े हो गए युद्ध के लिए। इधर से ये भी यदुवंशी भी सांब मधु बृहद्बाहु चित्रभानु भृग अरुण संग्राम जी दीप्तिमान भानु वेदबाहु पुष्कर सुदेव सुनंदन विरूपाक्ष चित्रबाहु नग्रोध आदि ये सब भी युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। गत सारण कृतवर्मा युधान सात्विकी आदि ये सब जो है तैयार हो गए। और बोले अब जो है श्याम कर्ण दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो ढूंढो। अब वो तो उन लोगों ने पकड़ करके अपनी सेना तैयार करना चालू कर दिया था लड़ने के लिए। अनिरुद्ध जी ने कहा देखो ये नगरी किसकी है, यहीं होगा घोड़ा। उद्धव जी ने कहा ये राजा इंद्रनील की नगरी है, इसका नाम है माहिष्मति। भगवान शंकर जी के पूजन में रत रहते हैं। ये पूर्व काल में इन्होंने नर्मदा जी के तट पर भगवान नर्मदेश्वर जी की 12 वर्ष तक इन्होंने पूजा की थी, आराधना की थी। शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने वरदान यही मांगा कि हे प्रभो ईशानत्वम नमस्ते हम नर्मदेशम जगद्गुरुम पुरुषाणाम सकामानाम कामरूप सुरद्रुमम। हे प्रभो हे नर्मदेश्वर मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ और यही वर चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी देवता मनुष्य दैत्य किसी से भी यदि भय प्राप्त हो तो उस समय आकर के आप मेरी रक्षा करें, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। भगवान शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए और आज उसी शंकर जी के वर के प्रभाव से लगता है इन्होंने पकड़ लिया है घोड़ा। उद्धव जी ने ऐसी बात बताई। भगवान शंकर जी इनके सहायक हैं, शिव जी की कृपा है इनके ऊपर। अब इस अश्व को बंधन से मुक्त कराना है, इंद्रनील को जीतने का विचार करना चाहिए। अनिरुद्ध जी तुरंत उठे, अपना कवच बांध करके खड़े हो गए। बोले कोई चिंता की बात नहीं, उनके सहायक भगवान शंकर जी हैं तो हमारे सहायक भी तो श्री कृष्ण हैं। हाँ, हमें कुछ भी हो युद्ध तो करना ही है और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर इंद्रनील का पुत्र महाबली नीलध्वज भी 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध के लिए आया है और श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। बड़ा भयंकर बाण वर्षा हुई, इतना भयंकर बाण वर्षा हुई कि नीलध्वज के सैनिक भागने लगे। सेना को भागते हुए देख करके उसने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाया है। अनिरुद्ध जी ने इनको घेर लिया है, सेना को छोड़ अनिरुद्ध जी को घेर लिया क्योंकि मुख्य नायक यही हैं। सांब जी कुपित हुए, सांब जी ने कुपित होकर के आकर युद्ध किया और उसकी 20 बाण मार करके नीलध्वज को 5 बाण से रथ नष्ट कर दिया, हाथी घोड़े पैदल सबको घायल कर दिया और
हाथी के ऊपर हाथी उठा के पटकते, रथ के ऊपर रथ पटकते, घोड़े के ऊपर घोड़े पटकते उठा करके, और ऐसे मनुष्यों को उठा करके 2-2, 4 को उठा कर ऐसे पटक देते, दूसरे धराशायी हो जाते। इस प्रकार से पैदल सैनिकों को मारते हुए अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगे साम्ब उनकी रक्षा करने के लिए। यद्यपि वो युद्ध कर रहे थे, लेकिन चारों ओर से सबने घेरा था, तो इन्होंने वचन दिया था कि सदैव इनके साथ में रक्षा में रहेंगे। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब उस राजकुमार ने इनको देखा तो सांब के धनुष को काट दिया और दुर्वचन बोलता हुआ जो है इनके ऊपर प्रहार करने लगा। सांब के चारों घोड़े को उसने मार दिया, रथ की ध्वजा काट डाली और रथ को भी नष्ट कर दिया, सारथी को भी मार डाला। इस प्रकार से जब नीलध्वज ने इनके रथ सारथी सब नष्ट कर दिए और सांब की सेना को घायल करना प्रारंभ कर दिया, तो सांब दूसरे रथ पर जाकर के आरूढ़ हुए, दूसरा धनुष उठाया और बलवान तो थे ही, उन्होंने 100 बाण मार करके नीलध्वज के रथ को नष्ट किया और उसका धनुष काट दिया, रथहीन कर दिया और गदा उठा करके बड़े बेग से सांब उस पर दौड़े, लेकिन कूद करके वो रथ से नीचे आ गया और वो भी गदा लेकर के युद्ध में सामने आ गया। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सांब ने अपनी गदा से राजकुमार पर आघात किया और उसके प्रहार से वो रणभूमि में धराशायी हो गया, मूर्छित हो गया। हाहाकार मच गया, सैनिक भाग चले। अब तो इंद्रनील राजा स्वयं युद्ध करने के लिए आए, 2 अक्षौहिणी सेना साथ में लेकर के बाण वर्षा की, बड़ा भयंकर इन्होंने भी युद्ध किया। इधर से सात्विकी ने इंद्रनील से बड़ा भयंकर युद्ध किया, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद जो है ये भी आखिर में परास्त हो गए। राजा इंद्रनील परास्त होकर के अपनी पुरी को चले गए। दुख में विकल होकर के इन्होंने भगवान शंकर जी का स्मरण किया। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोले क्या बात है? बोले प्रभु आपने हमसे वचन दिया था, वरदान दिया था कि जब भी विपत्ति आएगी, देवता दैत्य मनुष्य किसी से भी आप हमारी रक्षा करेंगे। तब आ गई है विपत्ति, जाओ अब आप चलिए युद्ध करिए हमारी ओर से। आप तो सबको जीतने में समर्थ हैं। फिर ये श्री कृष्ण के पुत्र और उनके पुत्र अनिरुद्ध आए हैं। शंकर जी ने कहा तुम जानते हो कौन है? बोले कौन है? अरे बोले वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान और उन्हीं के पौत्र हैं। ये अनिरुद्ध जी भी कोई सामान्य नहीं है, इनको कोई भी न तो देवता न दैत्य न मनुष्य, ये कोई नहीं है। मैंने तुमसे जो वचन दिया था, मैंने अपने वचन से पीछे नहीं हूँ। तुमने कहा था मुझे कोई देवता न परास्त कर सकें, दैत्य न परास्त कर सकें, न मनुष्य परास्त कर सकें, तो अनिरुद्ध ने तुम्हें परास्त किया। अनिरुद्ध न तो कोई देवता हैं, ना तो कोई दैत्य हैं, ना तो वे मनुष्य हैं, क्योंकि वे साक्षात पुरुषोत्तम हैं, भगवान है वो। तो उनसे परास्त होने में तुम्हें किस बात की लज्जा? भगवान से परास्त होने में भला किस बात की लज्जा? इसलिए तुम अपने अपराध बोध को छोड़ दो और जा करके उनसे क्षमा मांग करके उनका यज्ञ अश्व उनको वापस कर दो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान शंकर जी कह करके अदृश्य हो गए। अब इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और यज्ञ का अश्व, बहुत सा रत्न, 100 भार स्वर्ण, 1000 मतवाले हाथी, 1 लाख घोड़े, 10,000 रथ लेकर के अनिरुद्ध जी के पास आए। चौड़ों में प्रणाम किया और प्रणाम करके सब निवेदन कर दिया कि आप इसको स्वीकार करिए और स्तुति की इनकी। नमः कृष्णाय रामाय प्रद्युम्नाय महात्मने, नमो निरुद्धाय सात्वताम पतये प्रवराय चा। इस प्रकार से स्तुति की और अनिरुद्ध जी ने उनको आश्वस्त किया और आश्वस्त करके उनको विदा कर दिया। इस प्रकार के से माहिष्मती नगरी पर इन्होंने पहली विजय प्राप्त की। अब इसके आगे और जो जहाँ भी युद्ध हुआ उसका सब आगे वर्णन है, आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। अब युद्ध ही युद्ध है, इसको संक्षेप में ही कहेंगे, क्योंकि कल तक जो भी भक्ति का चरित्र रहा वो तो कल तक हो गया है। अब युद्ध का प्रसंग है तो इसको संक्षेप में कह के शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।
कुछ ही दिन में। अब यहीं कथा को विश्राम। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।